आंसर। क्या दे रहा है आंसर? यस सर। क्योंकि वो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से बना सकता है। क्या बना सकता है बोलो? हाइड्रोजन सॉल्वेशन इफेक्ट, यदि हम बोले तो, मतलब यस वहां सर, पे। यही रहा था, पर उसमें आंसर दिया है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का। 1 डिग्री ये दे दिया उन्होंने। जी सर। अच्छा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब हम्म। उल्टा। पूरा उलट दिया है ना। यदि हम जी। बात करें, किसका ऑर्डर आया था? एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। अल्कोहल। अच्छा, बॉइलिंग सॉल्युबिलिटी आया होगा ना? यस सॉल्वेंट। सर। यदि हम देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो देगा, देख लो फिर। 3 डिग्री 2 डिग्री कैसे दे सकता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होना चाहिए। अच्छा, यदि हम बात करें, तुमने और कहीं किताब में देखा था और कुछ उसका रीजन लिखा था कोई? हम्म। सर जहाँ मैंने देखा था वहाँ पे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री था। और वो ये बोल रहा होगा हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना? यस सर। वो ये रीजन दे रहा हो एक्चुअली। देखो, यदि मान लो हम इस तरीके से बनाएं, एक मिनट हम देख लेते हैं, लेकिन वैसे क्राउडिंग भी इफेक्ट डालता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। उतनी अच्छी तो यस नहीं हो सर। पाएगी ना। लेकिन अब इन्होंने वो माना है तो उसी हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। क्राउडिंग भी मैटर करती है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखना। तभी यदि याद हो, आपने बेसिक करेक्टर सॉल्बिलिटी के हिसाब से आपने देखा था वहां पे, याद हो? सॉल्वेशन इफेक्ट डाल रहा था ना, बोलो। यस सर। एक मिनट में शेयरिंग कर लूँ ये स्क्रीन। ये एंटायर स्क्रीन हो रही है, अच्छा। ठीक है। यदि हम देखें यहाँ पे, दिखता ही है। दिव्यांशी आ रही है? यस सर। कहाँ थी दिव्यांशी इतने दिनों से? सर दिखता बोल रहा। अच्छा, दिव्यांशी, यदि हम देखें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में, यदि हम सॉल्वेशन इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, तब तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी। लेकिन यहाँ पे यदि ये ऑर्डर लगा भी रहे हैं, फिर ये तो ये सी एच थ्री CH3OH, फिर वो इसलिए लगा रहे होंगे कि सिंपल देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज अच्छा बढ़ेगा। समझ रहे हो? ऑक्सीजन पे। क्यों? तो ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। किसके साथ बोलो? अदर मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यदि आप देखोगे, क्योंकि क्या होगा बोलो? सर 3 डिग्री ज्यादा बल्कि हो जाएगा तो उसमें स्टेरिक इंटरेंस हो तो जाएगी। यहाँ पे ले नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होना चाहिए। लेकिन मैं उनके रीजन के हिसाब से भी मान रहे होंगे तो यही मान रहे होंगे। फिर भी मैं और एक बार चेक कर लूंगा बुक्स वगैरह में। यस सर। यदि मैं, और एक जगह मैंने और पढ़ा कि जैसे 3 डिग्री है तो वहाँ पे जो ये नॉन पोलर पार्ट है वो ज्यादा है, तो हम्म, वो पोलर पार्ट से ज्यादा रिपेल होगा। तो बिल्कुल इसलिए 3 डिग्री की सॉलिबिलिटी होगी वो कम होनी चाहिए और 1 डिग्री की ज्यादा हो जानी ज्यादा चाहिए, होनी 3 डिग्री चाहिए की। थी, हाँ। एक्चुअली क्या एजम्पशंस हैं, अब वो किस बेसिस पे दे रहे हैं? डिफरेंट बुक डिफरेंट बोलती है ना। मैंने भी ये चीज पढ़ी है, और इसको मैंने देखा भी है बहुत अच्छे से। तो देख लेते हैं एक बार और अच्छे से, ठीक है। इसको और देख लेते हैं, मैं उसमें देख लेता हूँ आपकी पूरी, उसमें एक बुक आती है फॉरेन राइटर की, उसमें देख लेता हूँ एक बार, है ना? ओके। कौन सी सर? आपकी ये आती है एक, कौन सा नाम है? अरे नाम सुना होगा, बॉयड। ब्लेडिंग। है। वर्ल्ड भी है। हाँ, बॉयड की सुनी होगी, वही। वो ज्यादा अच्छी लगती है, उसको देख लेंगे। रीजन तो देख लेंगे, ठीक है, उसका। चलो, तो यहां तक क्या क्या पढ़ लिया था? किसना पेपर कैसा हुआ तुम लोगों का? पेपर हुआ था इस संडे? यस सर। अच्छा, हो गए थे सारे यस क्वेश्चंस? सर। यस यस सर। सर। चलो, आसान था, हमने पीरियोडिक टेबल डाला था। अच्छा, नेक्स्ट पेपर में क्या डाल दें बोलो? चैप्टर जल्दी डिसाइड करो, फिर मुझसे बाद में सर बच्चे ये पूछते हैं। वाला डाल देना ना, पी सर ब्लॉक वाला ही। स्टेट ऑफ मैटर। हाँ ठीक है। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर डाल देते हैं, सही है। और एक बात बता देता हूँ मैं, नीट वालों के लिए, यही जेई मेंस वालों के लिए, ये दोनों के लिए बता रहा हूँ। आप नोट्स अच्छे से पढ़ोगे, पूरा पेपर नोट्स से आएगा, विद वैल्यू। विद वैल्यू, मैं बता रहा हूँ। हर साल होता है, और बच्चे वही चीज नहीं करते, नोट्स नहीं पढ़ते हैं।
उनको डिफरेंट डिफरेंट यदि मान लो किसी भी तरीके से बताएं तो वो ध्यान नहीं देते हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। ऑर्गेनिक तो इस बार पूरी नोट से ही आई है यस ना, सर ऑर्गेनिक। जितने भी सारे क्वेश्चन से पूरे कराए हुए क्वेश्चन से विद वैल्यू। तो ध्यान समझना 60% मार्क्स तुम्हारे सीधे सीधे नोट से हैं, ठीक है। और तुम लोग जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग एक काम करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना एडवांस के 2015 से पहले के, समझ रहे हो, 2014 से पहले के, यस सर। 2015 या 16 से पहले के, वो सारे क्वेश्चंस कर जाओ, ठीक है। 2001 से लेके 2015 तक के, वो नहीं तो ये 4 साल के पेपर कर लो, ये भी बहुत है। इसमें भी क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है एक पेपर में 450-500 क्वेश्चन तो आ ही रहे, यदि देखें तो 500-700 क्वेश्चन हो जाएगा प्रीवियस ईयर, तो ये भी रिपीटिशन ही हो रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक की, ठीक है। पी ब्लॉक में हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की। सबसे पहले जैसे आप नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे याद रख सकते हो नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल और पाकिस्तान का तो समझ आ रहा है, पर ऑस्ट्रेलिया कैसे? ठीक है, चलो याद रख लो, बस याद रखना है। अब एक बात ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन होती है ये क्या होती है, आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगी, और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं, नॉन नॉन मेटल। मेटल्स। आ गए सोमिल? तो मेरा स्टार्टिंग में ना माइक में चल रहा था। अच्छा, ये कैसे होते हैं? दूसरे ये होते हैं टॉक्सिक मेटलॉइड। ये जो आपका जो आर्सेनिक होता है तो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है बहुत, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये कैसे होते हैं, मेटलॉइड। कैसे होते हैं, मेटलॉइड, ठीक है। और जो बिस्मिथ होता है ये आपकी कैसा होता है, मेटल। और आपको पता भी है, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बोलो? इंक्रीज होता है ना? क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? साइज इंक्रीज हो जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। कम हो जाती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल सी बात, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, बोलो? पहले कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा एक बात, वेरी गुड। यदि हम बात करें, दिव्यांशी आई है आज फिर? यस सर। कहाँ थी इतने दिनों से? सर वो एक जैन फेस्टिवल चल रहा था तो फिर उस वजह से अटेंड चलो नहीं कर पाए। ठीक है, हो गया, देख लिए थे वो सारे लेक्चर? पी ब्लॉक चलो वाला नहीं देखा अभी। ओके। अब यदि हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कहाँ से कहाँ होगा, ऊपर से नीचे इंक्रीज करिए, नीचे से ऊपर, बोलो? नीचे से ऊपर इंक्रीज। नीचे से ऊपर इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्टिव। यस। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज। इंक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात और बताना, सिंपल, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा एक कीबोर्ड इधर कर लेता हूँ जिससे तुम्हें पढ़ाने में मजा आए, ठीक है। अच्छा ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब हम बात करें दूसरी बात, यहाँ पे हम बात करते हैं साइज की, तो बताओ साइज का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान समझना, यहां पे क्या होता है, यदि हम बात करें ओनली नाइट्रोजन इज गैस, और सारे के सारे क्या होते हैं, बोलो? सॉलिड। कैसे होते हैं, एंड अदर्स आर सॉलिड्स।
अब हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो करना जानते हो, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। अब मैं जो बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सब कैसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगी, बोलो Yes. पी ऑर्बिटल इनकी जो होंगी वो हाफ फिल्ड होगी। यदि आप देखो 2p3 3p3 4p3 5p3 6p3 यही होगा बिस्मिथ तक, ठीक है। Yes. चलो अब हम बैलेंसी की बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट की। किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट सर सब में 5p3 होगी। क्या? सर सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में वो p3 आएगी। p3 आएगी सब में। सर एंटीमनी में तो p2 देखा था। किसमें देखा था? सर एंटीमनी के उसमें 4d10 5s2 5p2। नहीं नहीं नहीं, 6p3 आएगी, हाफ फिल्ड होते हैं सारे। ओके सर। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट, ठीक है ना, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ जो होता है, ऑल अदर एलिमेंट आर पेंटावेलेंट, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजन और किसको छोड़ के, बोलो बिस्मिथ को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? पेंटावेलेंट होते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यदि हम बात करें सिंपल, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एन पी ए एस सब बीमार, ठीक है। अब एक बात मुझे बताना, ये ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बताओ स्टेबिलिटी किसकी इंक्रीज होती है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की है +3? +3. +3 +3 है ना, +3 स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों ऐसा होता है बोलो? Not perfect. इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो देखो, तो सिंपल सी बात है, तो क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। तो सिंपल सा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन बच्चा बताएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? बोलो किसना? सर जो उसमें किसना से पूछूंगा पहले, किसना? बोलो तारिक, यस सर। बोलो। सर जो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो फिर जो एफ और डी मतलब ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो उनकी पुअर शील्डिंग होती है, इसलिए जो एस ऑर्बिटल है ना वो एक तरीके से इनर्ट हो जाते हैं, इनर्ट हो मतलब जाता है, वो वेरी गुड, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते इसलिए। वेरी गुड। यदि हम बात करें NH2NP3, ठीक है, जो NS वाला होता है ये क्या होता है बोलो? ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ P3 वाला। तो सिंपल ये कैसा हो जाता है बोलो? इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। Yes, अब sir. बताओ कुणाल, क्लियर? यस सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं, एक बार और बता दीजिए। बेटा सिंपल जो NS ऑर्बिटल होती है ये क्या नहीं करती है? ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ऊपर से नीचे आते हैं, है ना। ओ, तो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी। तो सिंपल सी बात है, इसकी प्लस क्या होगा? +3 स्टेट बढ़ेगी स्टेबिलिटी। तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिंपल यदि हम बात करें, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी तो हमने बात कर ली, फिजिकल स्टेट की। यदि मैं फिजिकल स्टेट की बात करता हूं तो ध्यान समझना, यहां पे ध्यान समझना, जो ओनली नाइट्रोजन है जो, वो कैसी है बोलो? ओनली नाइट्रोजन Yes. इज डायटोमिक गैस, ठीक है। और जैसे मान लो हम बोले अदर आर कैसे होंगे बोलो? सॉलिड्स होंगे। जैसे P4 हो गया, P4 क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। आर्सेनिक होगा, वो भी क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में, इंपॉर्टेंट। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर सभी को? Yes, sir. yes, sir. अब देखो किसना क्लियर? किसना? यस सर। अब देखो इट इज, क्यों होता इट इज?
ड्यू टू स्मॉल साइज। और क्या होगा? स्मॉल साइज होगा, और क्या होगा इसका बोलो? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी गुड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑफ नाइट्रोजन, है ना। अच्छा एक बात बताओ सिंपल सा, यदि हम बात करें नाइट्रोजन और क्लोरीन की, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, फिर बताओ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्लोरीन नहीं करता, क्यों? जो उसकी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो दोनों में डिफरेंट होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, और बताओ। क्यूब आयन रेशियो होता है ना। और कोई? सर क्लोरीन का साइज स्मॉल साइज में डिफरेंस। वेरी गुड, साइज, मेनली साइज ही है। ऐसे ठीक मैं है, वही कह रहा साइज। था, डेंसिटी हाँ साइज। वो मैं समझ गया था, मैंने उस लिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आंसर ठीक है, डेंसिटी है, जितना छोटा साइज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज्यादा है, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, तो सिंपल सी बात है साइज की वजह से, ठीक है। अब देखो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू विच साइज, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात आओ, इसमें ओवरलैपिंग होगी तो कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी बोलो? पर पर पी। पी होगी ना, पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगी। तो यदि आपको पता हो तो नाइट्रोजन के बीच में कौन सा, कितने बॉन्ड होते हैं? 3 होते हैं। ये क्या होता है बोलो? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। और यदि आप बात करोगे इसकी हाई क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट बोलते हैं। कैसी गैस होती है ये? इनर्ट गैस। यदि आपने देखा होगा चिप्स वगैरह में यही तो गैस भरी जाती है, बोलो, यस सर। है ना। सर आपने अब इनर्ट गैस वाला पॉइंट क्या बोला, एक बार रिपीट करिएगा। बेटा क्योंकि इसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए कैसी होती है? इनर्ट गैस होती है, ओके सर। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे सिंपल सी, यदि हम बात करें P4 की, तो P4 का साइज क्या होता है फास्फोरस का, बोलो क्या होगा? साइज कम होगा या ज्यादा होगा? बढ़ेगा। ज्यादा। है ना। तो अब जब साइज ज्यादा होगा तो ये बताओ इसकी p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर पाएगी? तो पाई बॉन्ड बना पाएगी? जो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता ना, बोलो। यदि डिस्टेंस बन जाएगा तो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, तभी तो p ट्रिपल बॉन्ड p नहीं बनता है, समझ रहे हो? यस। क्योंकि सिंपल आप लिख सकते हो P4 ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। भगत सिंह आया है? यस सर। p ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, तो क्या बना पाया बताओ? सो इट नेवर बी पाई बॉन्ड, है ना, सो इट नेवर बी फॉर्म्ड पाई बॉन्ड। तो ये कैसा बनाता है सिंपल बोलो? ये आपका इस तरीके से बनाएगा स्ट्रक्चर, पी पी पी, ठीक है ना, सिमिलर। ठीक, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है? साइक्लिक। एक बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन और एलोट्रॉपी की यदि हम बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मैं एलोट्रॉपी की बात करता हूं तो एलोट्रॉपी में नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़ के, एक्सेप्ट नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़कर सारे कंपाउंड क्या बोलो? एलोट्रॉपी को शो करेंगे, ऑल अदर एलिमेंट। इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे हम बात करें एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस की बात करते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, इसकी बात करें हम, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, तो बताओ फास्फोरस। तो ध्यान समझना, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस की यदि हम बात करते हैं तो जैसे मान लो ये जनरली मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक हो गया आपका सिंपल व्हाइट फास्फोरस, और एक हो गया आपका रेड फास्फोरस।
अच्छा, रेड फास्फोरस कैसा होता है? बाबा साधु संत जैसा होता है, बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? नेता टाइप से। कैसे होते हैं बोलो? नेता टाइप से। मतलब नेता कैसे होते हैं बोलो? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, बोलो, है ना। और बाबा साधु संत कैसे होते हैं बोलो? लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, ये यदि हम बात करें नेता कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल? अनस्टेबल। वेरी गुड। लेस स्टेबल होंगे। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस भी कैसे होंगे? लेस स्टेबल होंगे। अच्छा, अब यदि हम बात करें रेड फॉस्फोरस कैसा होगा बोलो? मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अच्छा, ये कैसा होता है? नेता कैसे होते हैं? जहरीले बहुत होते हैं ना, बाहर से अच्छा बनेंगे, गले मिलेंगे, क्यों, और अंदर से कड़वे। तो मतलब कैसे होते हैं? पॉइजनस। कैसे होते हैं? पॉइजनस। और ये कैसे होते हैं? नॉन पॉइजनस। अच्छा, ये कैसे होते हैं? नेता देखने में कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं बहुत। कैसे होते हैं? सॉफ्ट। और साधु संत कैसे होते हैं देखने में? हार्ड। अच्छा, क्लियर है यहाँ पे? तो ये बात याद हो गई। एक बात ध्यान रख लेना, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये ग्लो करते हैं डार्क में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, है ना। या हम ऐसे बात कर ले, यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी याद रख लेना, ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन CH2 CCl4, है ना। और ये कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं इन CH2 एंड CCl4, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मतलब सिंपल सी आप बात समझ सकते हो, ये CH2 कैसा होता है? पोलर या नॉन पोलर? CCl4 कैसा होता है? नॉन पोलर। तो ऐसे समझ सकते हो, जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व है, और ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये बात क्लियर? और सर इसको वोल्टर में रखना पड़ता है क्या? और सर व्हाइट वाले को वोल्टर में रखना पड़ता था कि P4O10 ना बना दे। P4O10 ना मिले। वेरी गुड। चलो, तो यहां तक तो तुम्हें क्लियर हो गया। एक बात और ध्यान रखना, जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है, एक ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है तीसरा। यस सर, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप। मोस्ट स्टेबल होता है। वेरी गुड। थर्ड फॉर्म होता है ब्लैक फॉस्फोरस। तो इसको लिख लो यहाँ पे, ये भी बता देता हूँ। ब्लैक फॉस्फोरस, तो ये कैसा होता है? ग्रेफाइट की तरह होता है ना? हैं कैसा बेटा? ग्रेफाइट की तरह हाँ स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, ना? हाँ, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। बेटा देख के नहीं बोल सकते हम, आप देख के बोल रहे हो ग्रेफाइट जैसा, है ना। अब हम दूसरी बात बोले, ये जब देखो मोस्ट स्टेबल है, और ये ध्यान रखना कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करता है ये बोलो? कंडक्ट करता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सर ये मोस्ट स्टेबल है ब्लैक फॉरेस्ट? हाँ, ये याद है, स्टेबल है बहुत, मोस्ट स्टेबल। चलो, अच्छा एक बात बताओ, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सर किसमें? यदि मान लो इसकी हम हाइड्राइड की बात करें सिंपल, तो बताओ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। वेरी गुड। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और उनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्सन होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात मुझे एक बात बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ऊपर से नीचे आओगे, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी ना। तो क्यों डिक्रीज करेगी? सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे ना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, उनके बीच में जब बॉन्ड अच्छा होगा तो वो कैसे होंगे बोलो? आसानी से तो ब्रेक नहीं होंगे ना, थोड़ी सी हीट देने पे। क्यों कृष्णा?
ऐसे मान लो दो दोस्त Yes, हैं, sir. बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब उनमें आप खूब आग लगाओ, वो आपस में नहीं टूटेंगे ना। क्यों? बोलो। क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत है, सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि सिंपल सी वहां पे उनमें बिलीव बहुत है। तो यहाँ भी सेम ऐसा है, यदि आप बाहर से हीट दे रहे हो तो हीट देने पे क्या नहीं होगा, वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर? Yes, yes, sir. अच्छा, एसडी स्ट्रेंथ सर ऑर्डर बताओ। क्या होगा? मैं बता देता हूँ एसडी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा अभी, ये बताओ। ऊपर से नीचे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेचर ऑफ कंपाउंड लिखता हूँ, NH3 PH3 ASH3 SVH3 BiH3। यदि हम बात करें ऊपर से नीचे आओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, Degrees. डिक्रीज करेगी। Degrees. ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ सिंपल सा, ऊपर से नीचे आओगे तो एसडी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? Increase. वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि साइज बड़ा होगा, आसानी से वो क्या कर देगा, बोलो। Substrate हो जाएगा. H को लूज कर देगा। वेरी गुड, एसडिक स्ट्रेंथ। एक यही क्वेश्चन आ गया था, यदि याद हो आपको, नीट में बस ये आया था, HF HCl HBr और HI, किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? ऊपर से नीचे। वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताओ, एक क्वेश्चन और आया था नीट में इस साल, CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I, बताओ इसमें किसकी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी? CH3F। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना पेपर सॉल्व हो गया था तुम लोगों से नीट का? क्यों, कितना Yes, sir. कितना पेपर सॉल्व हो गया था? सर अभी तो सिर्फ देखा है, सॉल्व नहीं किया क्योंकि पेपर मेरा स्कूल में। तो सॉल्व तो करना चाहिए था ना, देखना चाहिए था कितना बन रहा है तुमसे, कितना Yes, नहीं बन sir. रहा है। सर पेपर एक बार बस खत्म हो जाए उसके बाद। ऊपर से किसी ने देखा था सॉल्व करके? यस सर। कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? सर, फिजिक्स का नहीं हो पाया ढंग से। फिजिक्स टफ भी था एक्चुअली, 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट थे। केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का ठीक था, पूरा सारे तो नहीं हो पाया सर। कितना बन रहा है फिर भी स्कोर? 104। एक, चलो तुमने अभी कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ चीजें तुमने नहीं पढ़ी हैं, फिर भी 100 के अबव मार्क्स बन रहा है? नो सर। नहीं बन रहा है, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है ना? यस सर, 80 के ऊपर है बस। तारिक तुमने भी किया था? यस सर, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, अभी कुछ रह गए। बेटा अपने आप को बाउंड करके करना, उसमें कोई मैटर नहीं है कितने क्वेश्चन नहीं किए, वो छोड़ देना जो नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको बाउंड करके पढ़ो, करो उसको सॉल्व। 30 मिनट लो, अपने आप को बाउंड करो, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पेपर सॉल्व करने में, हंसते खेलते कर लोगे सॉल्व। अच्छा, एक बात बताओ मुझे सिंपल, तो एसडी स्ट्रेंथ क्या हो रही थी ऊपर से नीचे आने पे, इंक्रीज हो रही थी? Yes. अच्छा, जब हम ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी फिर? Increase. इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलो। अच्छा, एक ध्यान रखना, जितने भी ट्राई हेलाइट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, लुइस बेस। और जितने भी पेंटा हेलाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, बोलो, लुइस एसिड। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? जैसे समझो यहाँ पे इस बात को ध्यान रख लेना, जितने भी ट्राई हेलाइट, जैसे मान लो आपके, हम लिख देते हैं हम यहाँ पे, ऑल द ट्राई हेलाइट्स आर लुइस बेस and all the pentahalides are Lewis acid। अब देखो, जैसे मान लो आपको पता है जो PCl5 एक बार जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है, ये सॉलिड स्टेट में किस में एडजस्ट करता है, बोलो, कोई बच्चा बता सकता है? तो क्या चीज?
PCl5 सॉलिड स्टेट में कौन से उसमें एडजस्ट करता है? कैटायन एनायन में, बताओ। स्ट्रक्चर कोई भी बताया मुझे इसका आंसर, ये मैंने पहले भी बताया है। PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। वेरी गुड, हाँ तो यही तो है एक्चुअल में। PCl3 क्या लेगा? Cl प्लस लेगा, तो क्या बनेगा बोलो? प्लस बनेगा। और जब PCl5 Cl माइनस को लेगा तो क्या बनेगा? 6 माइनस। ये होता है सॉलिड स्टेट में PCl5 एडजस्ट करता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर मेटल और ट्रू मेटल में क्या फर्क है? जैसे बिस्मथ को ट्रू मेटल कह देते हैं। बेटा ट्रू मेटल समझते हो? जो एक्चुअल में मेटल की तरह बिहेव कर रही है। मेटलॉइड मतलब जो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर रही है, ओके सर। ठीक है? तभी तो मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा था ऊपर से नीचे। यस सर। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पे यदि मैं किसी भी ट्राई हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो एक बात ध्यान रखना, जब आप ऊपर से नीचे, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने NCl3, इस बात को ध्यान रखना पूरी केमिस्ट्री में, NCl3 इसका मुझे क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। तो आप कुछ मत करो, मैंने एक ही फंडा समझाया था आपको कि H प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन कर लो, कर लोगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव कौन है NCl3 में ज्यादा? Cl बोलो। Cl है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के Yes, पास sir. कौन जाएगा? बोलो। H प्लस। OH माइनस किसके पास जाएगा? Cl के पास। तो क्या मिलेगा आपको? देखो यदि आप हाइड्रोलिसिस करोगे इसका, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोलिसिस का, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, अमोनिया प्लस ClOH। बोलो। या आप एक काम करो, आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते थे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, Cl बस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को तो क्या दे दो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H प्लस दे दो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH दे दो, सिंपल। ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा एक और करो, चलो बताओ तुम लोग ही, PCl3 का हाइड्रोलिसिस कराएं तब क्या बनेगा? बोलो। PH3 plus ClOH. क्या बनेगा? बोलो, एनीबडी? HCl plus POH. Yes, sir. क्या बनेगा? H3PO3। वेरी गुड, H3PO3 और HCl। यदि आप देखोगे, देखो PCl, तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये है। आप तो ये ब्रेक करो, कर दिया? बोलो। अब बताओ क्या होगा जैसे ब्रेक करोगे तुम? सर Cl आ जाएगा हाइड्रोजन। पहले बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। ये तो मानते हो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सिंपल सी बात है, तो H प्लस किसके पास जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के पास चला गया। अच्छा इसके पास क्या जाएगा? OH माइनस। OH माइनस OH माइनस तो क्या बना? H3PO3 प्लस HCl, ठीक है? यस सर। चलो अच्छा, यदि मान लो आपको मैंने ऑक्साइड दे दिए, जैसे मान लो ऑक्साइड दे दिए, N2O3, P2O3, AH2O3, SB2O3 और Bi2O3। मुझे ये बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सर टॉप पे सबसे ज्यादा। एनीबडी? सर डिक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा। वेरी गुड। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है? क्या करेगा? डिक्रीज करेगा।
तुम्हें पता है एक चीज तुम पढ़े होगे, आयनाइजेशन एनर्जी, यदि 11th क्लास में पढ़े हो, क्लासिफिकेशन। Yes, sir. बोलो, जो आयनाइजेशन एनर्जी था, यदि आपने देखा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बेसिक स्ट्रेंथ के। याद है किसी को? बोलो। यस सर। है ना? समझ में आ रहा है ना? मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बोलो। कम, कम होगी। तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बोलो। ज्यादा, ज्यादा। तो बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? N2O3। N2O3 की। तो यदि आपको याद हो तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो यहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी फिर? बोलो। डिक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है। ऊपर से नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बस, ठीक है। ये ऑर्डर याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको इस तरीके से दे दिया है N2O। रीजन बेटा सिंपल, यदि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बोलो। इंक्रीज करती है डिक्रीज? है? डिक्रीज करती है। और जब डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, तो एक बात बताओ, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो मैंने बात कर ली। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेस मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, और यदि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। या आपने एक चीज नोटिस और की होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती थी? बोलो। एसिडिक के। बोलो, पढ़े हो? यस सर। है ना? तो सिंपल सा फंडा यहां भी है। यदि अब आप देखोगे, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे, N2O, NO, N2O3, NO2, ठीक है, और N2O5। अब मुझे सिंपल ये बताना है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। इंक्रीज हो रहा लेफ्ट टू राइट। इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे होगे। इसका Yes. यस ऑक्सीडेशन सर। नंबर कितना है? +1। Plus 1. इसमें +2। इसमें +3। इसमें +4। इसमें +5। अच्छा, इसमें ये बताओ, इसमें न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हैं? NO and N2O. NO हेलो। और N2O. N2O। तो ये कह दो, मैंने पहले ही बता दो, अब ये चीजें याद आ रही होंगी सब, है ना? मैंने वहां बताया था, तो अब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये भी कैसा है? न्यूट्रल होता है। और ये भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात, ये सब कैसे होते हैं? Acidic. एसिडिक। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना मुझे, यदि आप एसिडिक की मैं बात कर रहा हूं, जो NO2 होता है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, NO2 का सिर्फ, NO2 जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर। और सिंपल सी बात, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और दूसरी बात, ये कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? बोलो। Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये बात क्लियर? Yes, sir. अब देखो, यस। जो जनरली जितने भी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं, जनरली वो कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। ठीक है। अब देखो, Yes. जैसे मान लो, अब मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। किसी सर की, N2O सर, बोलो बेटा। N2O तो डायोमैग्नेटिक होगा ना, और NO2 पैरामैग्नेटिक। हाँ, वो तो देख लो, आप पेयरिंग करके देख लो। आप पेयरिंग करके देखो कितने आ रहे थे उधर। जो उनमें even है इवन ना? आ रहा है तो समझो डायमैग्नेटिक, और यदि ऑड आ रहा है तो कैसा होगा? Para. पैरा। पैरामैग्नेटिक। अब देखो, यदि एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तुम्हें यहां पे, तो आप कैसे देख रहे हो? बोलो। नाइट्रोजन के केस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। एक बात और ध्यान रखना, आप जब भी एसिडिक नेचर देखें कभी भी सेम एलिमेंट का, है ना, तो उस केस में आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, कुछ नहीं देखना है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान समझ लेना यहां पे। नेक्स्ट, जो मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड बता सकते हो इसमें कौन होता है? बोलो। इज NO क्या होता है? बोलो।
NO। इसको बोलते हैं अपन लाइटनिंग बोल्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और देखो N2O। सर इस किस बेसिस पे स्टेबल बोल रहा है? बेटा स्टेबिलिटी तो उसने एक्चुअली देखा, सभी मॉलिक्यूल को देखा, स्टेबिलिटी देखा, चार्ज न्यूट्रल हर चीज के बेसिस पे देखा। ठीक है। एक फैक्टर मैटर नहीं करता है, चार्ज की बेसिस पे भी देखा होगा, हर बेसिस पे देख के उन्होंने स्टेबिलिटी बोल दिया। ठीक है। अब देखो N2O इज, सर मतलब ये याद करना पड़ेगा। हाँ याद ही रखना पड़ेगा, एनेस्थेटिक इन नेचर। ठीक है, ये देख लेना एनेस्थेटिक का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो जो बेहोश करने में इस्तेमाल होता है, क्या? एनेस्थीसिया होता है ना, जैसे बेहोश करने के लिए। बेहोश करने का, वेरी गुड। एक्चुअली N2O हुआ, अमोनिया गैस भी हुई। अमोनिया भी जब आदमी, अमोनिया को एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग लेबोरेटरी में काम करते थे, हमने तो बताया था वो किस्सा। एक बच्चे ने क्या किया, एक लड़की थी, हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे पूरा, और पूरा हो गया था प्रैक्टिकल, तो उसने क्या किया, अमोनिया को खोला, ओपन किया। ठीक है। तो अमोनिया खोला तो उसमें एक्चुअली वो वोलेटाइल नेचर का होता है कुछ, तो गैस निकली उससे। ठीक है, अमोनिया गैस उसने ले ली, उसको ज्यादा ले ली, इनहेल कर लिया बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा इनहेल कर लिया, वो बेहोश हो गया। अब वो बेहोश हो गई, जैसी बेहोश हो गई, अब हम लोग तो जानते नहीं थे भाई, फर्स्ट टाइम था, गए थे, तो भाई जैसे ही पहुंचे फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी पता ना लगा पाए क्या हुआ। फिर ये कहो उसको थोड़ी देर बाद होश आ गया। तो ये ऐसी केसेस हैं जिससे पता ही नहीं चलता है क्यों बेहोश हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता चलता है। डॉक्टर ने तो लिख दिए सारे टेस्ट कराने को, कुछ हो तब तो उसको। तो एक बात ध्यान रखना, जो N2O होती है ये स्लाइटली पॉइजनस भी होती है। कैसी होती है? पॉइजनस। ये बातें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। हमारे सर ठीक भी है। सुना रहे थे एक बार। बहुत अजीब आती है, बहुत अजीब। सर बहुत हम्बल सी स्मेल होती है, दूर में, दूर से हाँ खोली थी, बहुत आगे तक स्मेल आ गई थी। हाँ, एक्चुअली वो तुम्हें बस स्मेल दिखाते हैं, वो हर साल हर स्टूडेंट को ले जाते होंगे, यस सर, और सर हाथ लेके भी जा। रखा था बोतल खोल के उसके ऊपर। हाँ, एक्चुअली आपने कभी एसिड के ऐसा देखा है कि धुआं निकलता हो, कंसंट्रेटेड एसिड? बहुत से एसिड होते हैं, HCl ले लो, कोई भी, इनसे निकलती रहता है बुलेट, इनसे निकलती। ये मान लो जब भी हम लोग लेबोरेटरी में जाते थे, मतलब हमारा तो डेली लैब होता था, तो 3-4 घंटे हमें उसी में बिताना होता था। कभी कभी ऐसा कंपाउंड बन जाता था, गलत कंपाउंड, ये मान लो हम लोग मास्क पहने हुए हैं, तब भी, समझते हो, स्मेल इतनी गंदी आती थी कि हद से ज्यादा। ये मान लो मतलब मास्क से भी कुछ नहीं होता था। और जब भी आप भी करोगे, जैसे मान लो कोई बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग करेगा आप में, ठीक है, तो आप लोग भी केमिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत, केमिस्ट्री नहीं है बट प्रैक्टिकल्स हैं, तो आप करते हैं। तो जब आप करेंगे वहां पे, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है। और जब भी आप लेबोरेटरी में जाओगे तो पहले एडजॉस्ट खोलना होता है, और हम सीधा इंटर कर जाते हैं। एडजॉस्ट, खिड़की वगैरह, जिससे क्यों खोली जाती है? जिससे जो भी गैसेस भरी हुई है पॉइजनस, वो क्या हो, निकल जाए। ठीक है। लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। सुने हो वो मूवी, देखे हो? कौन सी मूवी थी? सर हाउसफुल। हाउसफुल। हंसते ही रहे। चलो, N2O is used as डेंटल सर्जरी। इनको याद ही रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, डेंटल सर्जरी में यूज किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन आ जाए कभी, N2O5 जो होता है वो सॉलिड स्टेट में कैसे एडजस्ट करता है? एनीबडी? NH4NO3। नहीं, N2O5 की बात कर रहा हूं। N2O5 की। बोलो, कोई बच्चा बताए। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल N2O5 की, तो देखो,
तो जो सॉलिड N2O5 होता है, ध्यान सुना समझना, इज आयनिक होता है। और जो आयनिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, ध्यान समझना। और जो एडजस्ट करता है वो किस किस में करता है, ध्यान समझना, NO2 माइनस और NO3 माइनस में, सॉरी NO2 प्लस और NO3 माइनस। ठीक है, बोलो। यस सर। चलो, तो यहां तक बात क्लियर। सर ये भी याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये तो बेटा, ये तो सॉलिड स्टेट में तो याद ही रखना पड़ेगा, किसी ने क्रिस्टल देखे थोड़ी ना है। ये तो क्रिस्टल हम जो भी हम देखते हैं ब्रैग्स इक्वेशन से निकल के आते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन क्या, यदि हम और यदि हाई लेवल में आप रिसर्च में जाते हैं तो हमें ये मान लो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत तेजी, क्रिस्टल जो क्रिस्टलोग्राफी होती है ना, बहुत डिटेल में करती है। डेली नए नए सॉलिड के टाइप्स निकल के आ रहे हैं, डेली कई सॉलिड्स डिस्कवर होके आ रहे हैं। वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, इन पे एक्सरेज गिराया जाता है, वो आपको फॉर्मूला कंपाउंड बना के दे देता है। मतलब ये मान लो इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो इंडिया में रिसर्च करने के लिए आप यदि मान लो जो आपको पैसा मिलता है ना, PhD वगैरह करते हैं, नेट JRF करते हैं लोग, करते हैं ना, जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ये मान लो उनका बेस नेट JRF के लिए तैयार हो गया, जो एडवांस की तैयारी करता है, समझ लो, मतलब बहुत आता है इसी से। तो नेट JRF जब करते हैं तो उसमें जो 32-35 हजार रुपए मिलता है, 32 हजार के समथिंग मिलता है, वो ये मान लो वो पूरा का पूरा पैसा, ये मान लो बच्चों, उन जो लोग PhD कर रहे होते हैं उनका उसी में खर्च होता है। क्योंकि मान लो कहीं IIT बॉम्बे भेजना है, वहां पे कोई एक्सरे है, तो वो जाएगा भेजेगा, कोई प्रोफेसर तो पैसा देता नहीं है, कोई फंडिंग तो होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो PhD करनी होती है, वो आपको ही करनी होती है। और आपको जो PhD कर रहे होते हो ना, तो बहुत संभाल के उसकी थीसिस रखनी पड़ती है, बहुत संभाल के एक्सपेरिमेंट रखना पड़ता है। इवन जो लोग अपने प्रोफेसर के साथ कर रहे होते हैं काम, वो प्रोफेसर से भी बचानी पड़ जाती है। मान लो किसी किसी प्रोफेसर को अच्छा लग जाता है इसका प्रैक्टिकल, तो वो अपने नाम से आर्टिकल छपवा देता है, और वो कुछ नहीं कर सकता है, क्यों, वो गाइड है। क्योंकि PhD जो डिग्री जब मिलेगी तो गाइड के साइन होंगे, यदि वही उसको हटा देगा तो फिर क्या मतलब है, समझ रहे हो। तो बहुत मेहनत होती है एक PhD करने के लिए। तुम क्या सोचते हो कि एक PhD कैसे होती है, किसी टॉपिक को बिल्कुल वास्ट तरीके से पढ़ जाना। ये मान लो आप, अभी तो हम सिर्फ 10% पढ़ रहे हैं, वहां पे हम 100% पढ़ना पड़ता है। सिमिट्री, NO2, बहुत कुछ पढ़ते हैं। आप जो पढ़े हो ना, आपने यदि पढ़ी होगी सिमिट्री, मैंने 2-3 टाइप की सिमिट्री बताई थी जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री, है ना, 2 ही बताई थी। जनरली बहुत सिमिट्री होती है ना, एक्सिस ऑफ सिमिट्री, D4H, C4H, पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। और एक्चुअली वो सिमिट्री जो पार्ट होता है ना, वो बैकबोन होता है। ये मॉलिक्यूल हम ऐसे कैसे बना देते हैं, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है ऐसी थोड़ी ना बना देते हैं, सब वहीं से निकल के आए हैं सारे मॉलिक्यूल। NO2 प्लस की भी डिस्कवरी हुई होगी, NO3 माइनस की भी डिस्कवरी हुई होगी, ये नहीं देखे किसी ने नहीं है एग्जैक्ट मॉलिक्यूल कि NO2 ऐसा ही होता है। सब एजम्पशन चल रहा है केमिस्ट्री में, सब एजम्पशन। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा जब तुम पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें पता ही नहीं, कभी कभी तुम्हें मॉलिक्यूल जब तुम देखते हो तो पता नहीं चलता यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास हो रही है, चलता है। अब तुम समझो C4 एक्सिस, C3 एक्सिस, C2 एक्सिस, तुम लोग तो पढ़ते हो एडवांस में, क्यों पढ़े होगे ना, जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़े होगे एडवांस में, क्यों, केमिकल बॉन्डिंग में, क्यों कुणाल, यस सर। नहीं पढ़े थे। C4 एक्सिस, C3 एक्सिस, C2 एक्सिस। चलो आगे बढ़ते हैं। सर वो होती है 2 फोल्ड सिमेट्री, 4 फोल्ड हाँ, सिमेट्री। 3 फोल्ड सिमेट्री, वेरी गुड, वही सब पढ़ते हैं, वही यस समझ सर। में नहीं आती बच्चों को। क्रिस्टल में भी होती है, जैसे कि अगर बॉडी डायगोनल के हिसाब से देखेंगे तो कितने एंगल पर रोटेट करने पे अच्छा क्रिस्टल दोबारा मिल जाए। एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है क्यूब में, एनीबॉडी, 23 होती है। कितनी, 23। वेरी गुड, 23। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है उसमें क्यूब में, एक होगी, एक ही होगी, ठीक है। यस सर, बॉडी सेंटर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है इसके बारे में। हाँ, अब हम बात करें N2, N2 की बात करते हैं, ठीक है। N2 के मतलब बनाने की मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि चलो N2 की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है।
N2 की बात करें या अमोनिया की बात कर लें, पहले बताओ किसकी बात कर लें? चलो N2 ही कर लेते हैं। एंट्री कर देते हैं। चलो N2 की कर लेते हैं। N2 की यदि हम बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, तो पहला ध्यान समझना, इसको बोलते हैं फ्रॉम लिक्विड एयर। एक बात ध्यान रखना, जब आप N2 प्लस O2 दोनों लिक्विड में लेते हो, ठीक है, वो भी इसका क्या कराते हो, फ्रैक्शनल इवापोरेशन कराते हो। तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है बोलो? इवापोरेट होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब जो दूसरा मैं मेथड बता रहा हूं, इसको ध्यान समझना, नाइट्रोजन गैस बनाने का। जो प्योर नाइट्रोजन मिलता है वो एजाइड को हीटिंग पे मिलता है। किसको मिलता है बोलो, किससे हीटिंग पे मिलता है? एजाइड के। यदि आप एच एजाइड किसे बोलते हैं बोलो? N3 माइनस। अच्छा, एक चीज और बताना मुझे, यदि मैं N2 के बारे में बात करूं, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं N2 के बारे में। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। ये कैसा होता है? ऑर्डरलेस भी होता है, टेस्टलेस भी होता है। टेस्ट, पता है, ये सब चेक किया जाता है तब बोलते हैं टेस्टलेस भी होता है। तुम मत करने लग जाना। इनर्ट गैस भी होती है, सर डायमैग्नेटिक भी होता है। डायमैग्नेटिक भी होता है। वेरी गुड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ये फिजिकल, ठीक है ना। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, पर 3 हो गया। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी थी। अब जैसे मान लो, अब हम बात करें सिंपल, तो लिखो यहां पे इन दिस मेथड, दूसरा वाला फ्रॉम एजाइड, या हम ऐसे लिख सकते हैं बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ एजाइड, ऐसा लिखो तो अच्छा है। हम हीटिंग ही करते हैं एक्चुअल में, बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ एजाइड। यदि हम बात करते हैं बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ एजाइड, तो इस बात को ध्यान रखना, इन दिस मेथड, ये क्वेश्चन आया था अभी, इन दिस मेथड वी गेट 21 में नहीं, 2021 में यहां से नहीं आया। वी गेट N2 इज, पुराने पेपर में आया, N2 इज प्योर फॉर्म, ठीक है। N2 किस में मिलती है? प्योर फॉर्म में मिलती है। जैसे अब आप जो एजाइड आयन होता है वो N3 माइनस होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं हम एजाइड आयन, ठीक है। जैसे मान लो हमने किसी भी एजाइड आयन को हीट किया, ध्यान समझना, यदि मान लो किसी भी मेटल एजाइड को जब हम हीट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, मैं जनरल रिएक्शन लिखा रहा हूं, हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? एक तो नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है, और एक क्या मिलेगी? सिंपल मेटल मिलेगी। बोलो, ये बात ध्यान रख लोगे? अब देखो क्वेश्चन करते हैं कुछ, चलो। जैसे मान लो मैंने NaN3 को हीट कर दिया, करो जल्दी से, बनाओ प्रोडक्ट। इसको क्या बोले? इसका नाम बताओ, किसना? सोडियम अजाइड। किसना? सोडियम अजाइड। अच्छा, आई इतनी जल्दी किस बात की? BaN3 को हीट करो, फिर BN32 होल ट्वाइस, है ना, और CaN3 का होल ट्वाइस को हीट करो। वेरी गुड। क्या बनेगा यहाँ पे बोलो? पहले वाले में बैलेंस कर लेना, Na प्लस 3N2 H2, सॉरी, Na और N2। अरे क्या लिख रहा हूं मैं अभी, सर N2 होगा। N2।
अच्छा, बेरियम नाइट्राइड को करेंगे हीट तब बेरियम प्लस N2, BA plus 3N2. Ba+N2। कैल्शियम नाइट्राइड को हीट करेंगे तब कैल्शियम प्लस N2। कैल्शियम प्लस N2। तो यहां तक तो हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात तो हो गई। हाँ बोलो। स्लाइड दिखा देंगे सर। हो गया सर। हो गया, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, कितने प्रिपरेशन हो गए? 2। 2। यस, दो हो गए। तीसरा, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है। जैसे मान लो आपने अमोनिया को, ठीक है ना, किसी से भी करा दिया, जैसे मान लो आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दिया, जैसे मान लो आपने NaOCl से करा दिया, ये ऑक्सीडाइज क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मान लो आपने हैवी मेटल ऑक्साइड से करा दिया, मान लो आपने अल्कलाइन KMnO4 से करा दिया, है ना, क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस बनाने का मेथड होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो हमने अमोनिया को रिएक्ट कराया NaOCl से, तो क्या बनता है? ध्यान समझना, प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे ध्यान समझना रिएक्शन, एक तो N2 मिलता है, एक आपको NaCl मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, प्लस वाटर। यदि आप अमोनिया की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से करा दें, तब भी क्या मिलता है? नाइट्रोजन प्लस कॉपर प्लस H2O, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वोल्केनो रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, वोल्केनो। बोलो, वोल्केनो कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक। यस यस सर। यस और ये सर। कैसी रिएक्शन होगी? कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। वोल्केनो रिएक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना, ये कैसी होगी? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ध्यान रखना यहां पे, यदि आप अमोनियम डाइक्रोमेट को, इसको क्या बोलते हैं हम? अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, तो आपको जो गैस मिलती है वो आपको मिलती है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिलती है, प्लस Cr2O3 भी मिलता है, जो कि किस कलर का होता है? याद रखना इसका कलर, ग्रीन कलर। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। वो भी PPT मिलता है, ठीक है। अच्छा, प्लस नाइट्रोजन मिलता है, प्लस क्या मिलती है आपको? बोलो, हीट मिलती है, ठीक है। सर नाइट्रोजन तो मिल गई ना? अच्छा Yes, सॉरी sir. सर, सर सॉरी H2 फॉर इट, H2 सॉरी आएगा। फॉर इट। H2 H2O। H2 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग तो कोई वोल्केनो नहीं हो यहाँ पे, क्यों? यस सर। कोई तुम लोग वोल्केनो तो नहीं हो यहाँ पे? नो सर। अच्छा, सर आप डरिए मत। हाँ, नहीं तो हमें पता चला, हम डर डर लगे, पता चले आए और बस उड़ा दिया सीधा, बोले अच्छा। अरे सर 1 साल से हमें पता ही चल गया होगा। रिएक्टिव बोले आओ, बोले ठीक है, बोले अंकित सर को आज देख लेंगे। और बताओ,
सब बढ़िया, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखो इसमें चीजें याद ही रखनी पड़ती हैं। यस सर। कुछ नहीं हो सकता, बस इसको Yes, कैसे sir. पढ़ोगे आप, लिख लिख के पढ़ोगे। जैसे मैंने कलर बताया Cr2O3 को, तो इसका कलर याद रखना हमेशा, ठीक है, भूलना मतलब मत। तो रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ रट्टा तो मारना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब रट्टा मारने का कौन बोला? सर मारना प्रियांशु ही बोला? पड़ रहा है काफी समय से। प्रियांशु बोल रहा? सर मैंने नहीं बोला सर। तो किसने बोला रट्टा मारने? भगत सिंह वाला? यस सर। अच्छा, रट्टा तो मैं सब नहीं मानना, तो मैं ट्रिक बता दूंगा याद करने की, टेंशन मत लो। जैसे अभी अपन ने नाइट्राइड की पढ़ी थी, मुश्किल है वैसे याद करना। किसी भी मेटल नाइट्राइड को आप हीट करोगे तो क्या मिल रहा था? बोलो क्या मिल रहा था? नाइट्रोजन गैस प्लस मेटल मिल रही थी, ऐसे याद हो गया, लो खत्म। कोई टेंशन थोड़ी ना होता है। टेंशन होता है? सर टेंशन नहीं होती। पक्का? क्वेश्चंस कर लेंगे तो टेंशन हो जाएगी। चलो एक लैब मेथड भी बता देते हैं तुम्हें, पता है क्या लैब मेथड? छोड़ो बहुत ज्यादा हो गए, छोड़ो, पहले इधर मेथड आओ। अभी हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल की। यदि मान लो नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हम मेटल से करा दें, तो बताओ क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइड। बना लोगे ना? बोलो। यस सर। जब मेटल रिएक्ट करेगी नाइट्रोजन से तो क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइड बनेगा। जैसे Li प्लस N2 बनाओ, Mg Li3n प्लस N2, Ca प्लस N2, Sr प्लस N2, Al प्लस N2। करो। हाँ जी। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो क्या बना बताओ? Li3n। Li3n को Li3n बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे Mg3n2, यहाँ पे Ca3n2, यहाँ पे Sr3n2, यहाँ पे ALN। Aln। क्लियर? यस यस। तारिक खुश? अब क्यों तारिक? तारिक, ओ तारिक, तारिक बच्चा बोल ही नहीं रहे हो। तारिक चला गया क्या ये? सर उसका माइक काम कर रहा माइक खराब है सर। अच्छा, कृष्णा खुश? है। यस सर। ठीक है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मुझे सिलेक्शन चाहिए, इस बात को ध्यान रख लियो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन और लास्ट पढ़ाते हैं। CaC2 की रिएक्शन यदि नाइट्रोजन से करा दें तो क्या बनेगा? CnCn। क्या बनेगा? CanCn। CnCN2 बनेगा ना, प्लस कार्बन बनेगा। बोलो इसको क्या Yes, sir. बोलेंगे? कैल्शियम Cyanamide। साइनामाइड। वेरी गुड। अच्छा इसको क्या बोलते हैं अपन? कैल्शियम कार्बाइड। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, CaC2 में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? बताओ। 1 सिग्मा 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई, क्योंकि आपको सिंपल पता है Ca+2 और प्लस C2 2 माइनस, है ना? 1 सिग्मा 2 पाई। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बोलो। चलो अच्छा, होमवर्क है आज, ये तुम पता करोगे तो तुम्हें चीजें कुछ और पता लगेंगी, ठीक है? पता करना इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं। सर CaCN होल ट्वाइस का क्या नाम बताया था आपने? कैल्शियम साइनामाइड। डायनामाइट मत पढ़ लियो, नहीं तो उड़ाई दो।
सर साइनाइड को पता नहीं लगा पाया ना कि लेकिन एसिड है बेस है। क्या? सर साइनाइड को पता नहीं लगा पाया ना कि एसिड है या बेस है। बेटा एसिड बेस नहीं, इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, बस इतना अंतर है, बस और कुछ नहीं है। डिपेंड करता है ना, है ना। एम्बिडेंट समझते हो? सर मैम ये एडियम कह रहे थे कि जो साइंटिस्ट हाँ। थे वो पता लगा रहे थे कि साइनाइड बेस है या एसिड है, वो मतलब जीभ पे रखते ही मर गया। वो बहुत बहुत पॉइजनस होता है ना। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, सिंपल सा, तुमने यदि पूछे जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ये क्वेश्चन आया था 2013 में जेई मेंस में, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? फॉस्जीन। बोलो। फॉस्जीन। बोलो। एनीबडी? कौन से रहे आपने, फॉस्जीन? तुम बताओ ना कौन सी होगी। थोड़ा यार यहाँ पे मुझसे वो गलत लिख गया है ना। एक मिनट हो जाना बेटा। नहीं सर, वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। हाँ, ये CN2 होता है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ सिंपल सा, यदि मान लो मैं ये पूछ लूं CaCN2 में कितने सिग्मा कितने पाई, तो बताओ। बोलो। बोलो भाई। देखो नाइट्रोजन फैमिली बड़ी है। 4 पर। हम्म। कितने सिग्मा कितने पाई? 2 सिग्मा 4 पर। 2 सिग्मा 4 पाई, 9 वे। 2 सिग्मा 2 पाई। 2 सिग्मा 2 पाई, वेरी गुड। तुम लोग क्या साइनाइड समझ रहे हो? ये जो Ca है एक्चुअली +2 और ये Cn-2। सिंपल यदि हम देखें तो ये आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर, ध्यान समझ लो। ये बच्चे गलत कर देते, साइनाइड समझ जाते हैं। कितने सिग्मा कितने पाई? 2 सिग्मा 2 पाई। तभी तो मैंने ऊपर सही किया था वो। चलो तो यहां तक क्लियर सभी को है ना, अब आगे बढ़े। यस सर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अमोनिया। क्या देखें? अमोनिया। सर इसकी पीपीटी भेजूंगा आपको मैं। किसकी? सर इसकी क्लास ली थी ना मैंने, मतलब जैसे हमारे सर ने कहा था तुम्हें पढ़ाना है ये, तो फिर बनाई थी एक पीपीटी। तो उन्होंने क्या पढ़ाया था? अच्छा तुम्हें पढ़ाना है। यस सर मुझे पढ़ाना था, तो मैंने पढ़ा थी, पीपीटी बनाई थी एक मैंने। भेजो अभी, हाल देखें, तुम्हारा लाइव में ही देखें अभी। ओके अमोनिया। तुम कहाँ पढ़ाने गए थे? तो मतलब सर स्कूल में ही। अच्छा, क्या टीचर्स डे पे पढ़ा रहे थे क्या? नहीं सर वैसे ही कह रहे थे सर ने कि ऑर्गेनिक बच्चों को बोरिंग लगते, तो आपको ही पढ़ाओ, मुझे इंटरेस्ट आएगा आपको। अच्छा तो देखो ये जो होता है ये कलरलेस बेसिक गैस होती है, ठीक है। और यदि आप अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराते हो तो आपको पता है व्हाइट फ्यूम्स मिलती हैं, पता है तुम्हें ये चीज? ये याद रख लो, छोटे छोटे पॉइंट्स, व्हाइट फ्यूम्स मिलती हैं, है ना। नहीं तो ये तुम पढ़ते रहोगे, ढूंढते रहोगे, मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए। अब यदि हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है? क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से। sp3 शेप क्या होगा? पिरामिडल। अच्छा पिरामिडल हो गया। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल।
टेट्राहेड्रल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ, इसमें इसका डायपोल म्यू कैसा होगा, नॉट इक्वल टू जीरो या इक्वल टू जीरो, बोलो। नॉट इक्वल टू 0 तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर। पोलर? पोलर। क्या बात है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? लेस देन 109 वेरी गुड, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। बोलवा क्लियर बच्चा? यस सर। यस सर। तो फिर अपन देखें प्रिपरेशन सिंथेसिस। यस सर। तो यदि हम सिंथेसिस देखते हैं तो पहला सिंथेसिस सर अगर NH3 और N2 में डिफरेंस करना होगा तो कैसे करेंगे? बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना, NH3 और N2 का क्यों डिफरेंस आएगा? सर वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब वैसे दोनों ही कलर है। यदि दोनों कलरलेस है तो आप उस और भी तो प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिक नेचर की है, उस वो कोई बेसिक एसिक थोड़ी ना है। नाइट्रोजन न्यूट्रल बोल दोगे, है ना, वो इनर्ट हो जाएगा, ये इनर्ट थोड़ी ना है। यस सर। बाय हाइड्रेशन, आप कलरलेस के बेसिस पे तो नहीं बोल सकते, आप किसी को देख के नहीं बोल सकते ना कैसा इंसान है, बोलो। मान लो सेम, सर सीधा रिएक्शन करवा के देख लेंगे। हाँ सीधा बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बोले तो जैसे नाइट्राइड का यदि आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगी आपको? अमोनिया गैस बनेगी। एक तो जैसे ALN है, ALN का आप हाइड्रोलिसिस कराओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NH3 NH3, पता है ना, सिंपल ALN कैसे किया आपने, H प्लस OH माइनस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे दिया हाँ, H+। अब देखो ALN हो गया दूसरा, और बताओ Mg3 N2 का हाइड्रोलिसिस कर दो, बोलो। Mg OH का होल ट्वाइस प्लस NH3। प्लस अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं, बोलो। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी बोलते हैं। यस। चलो कैल्शियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ये कैसा होता है बोलो? ये आप इसको बोलते सिलेक्ट लाइन। मिल्की। नहीं मिल्की नहीं होता है, किसने बोला? Yes. देखो एक बात बताओ, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस ले लिया, सिलेक्ट लाइन ले लिया, ठीक है। तो अब हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे सिलेक्ट लाइन में कुछ पूछने वाला था, तुमने दिमाग से निकाल दिया। अच्छा ये बताओ, जो CO2 गैस होती है ये टेम्पररी मिल्कनेस करती है, पता है तुम्हें? यस सर। यस सर। अच्छा SO2 कैसी होती है? परमानेंट मिल्कनेस करती है, ठीक है। सर इनका सेम ही नेचर होता है ना सर, CO2 और SO2 का। सेम नेचर होता है, लेकिन ये परमानेंट मिल्कनेस नहीं कर पाती ना, क्योंकि परमानेंट इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि CO2 जैसे ही आप इसको आप फर्दर पास कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बाद तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, यस सर। तो वो वहां पे क्या हो जाता है, मिल्कनेस डिसअपीयर हो जाता है यस सर। है ना। तो अभी मैं कन्वर्जन कराऊंगा इस पे, तो ध्यान से बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। अभी कन्वर्जन भी कराऊंगा मैं, तो यहां तक तो क्लियर हो गया तुम्हें। चलो अब हेडिंग डालो बाई अमोनियम सॉल्ट। So second method. जैसे मान लो आप अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अल्कली से करा रहे हो, तो आपको अमोनिया मिलेगा प्लस सॉल्ट मिलेगा
प्लस वाटर मिलेगा। अच्छा अभी मैथ्स क्यों, मैथ्स में तुम लोगों को कितना खत्म हो गया सिलेबस? मैथ्स में बस कह सकते हैं 75%, 80% हो गया। 80% सिलेबस हो गया, हम ही पीछे चल रहे नहीं हैं। सर अभी तो है बहुत, वो है अभी तो इसमें बस कैलकुलस रह रही है, इंटीग्रल कैलकुलस रह रही है अभी तो बहुत सारी, फिर वेक्टर 3D रह जाएगा। बस तो 2 ही रह गए ना। पर टॉपिक बड़े हैं ना सारे। टॉपिक बड़े चैप्टर वाइज बता दो। तो अभी हमारे ही रह गया बायोलॉजी का। सर बायो में तो 2 चैप्टर रह गए हैं बहुत बड़े बड़े। अच्छा और उसमें फिजिक्स में? फिजिक्स में भी ऑप्टिक्स रहता है, ऑप्टिक्स बड़ा पार्ट है, छोटा मोटा। वो भी रहता है, मैग्नेटिज्म का भी पार्ट रहता है। वही होगा, वो सब रह रहा होगा, फील्ड वील्ड वगैरह वाला पार्ट रह रहा होगा, है ना? सर AC रह रहा है उसमें, और ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स भी रहता है। अरे बड़ा फिजिक्स अभी बड़ा इसमें भी रहता है थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स भी हो गई। नहीं सर पूरी मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स है। हाँ पूरी रह गई, ठीक है। सर लेकिन बताया था सर कि केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लिंक हो रखा है पहले। वो बहुत ज्यादा, वो तो पूरा ही है जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, तुमने जो Yes, सर sir. बोल रहे हैं ना, जो तुमसे पूरा ही लिंक है एक्चुअल में, तुम पूरे ही पढ़े हुए हो, आयनाइजेशन एनर्जी सब कुछ पढ़े हुए हो, सब कुछ पढ़े हुए हो सेम। बहुत थ्योरी से तुम पढ़ोगे वो तो बहुत फास्ट चैप्टर हो जाएगा, बस थोड़े से फिजिक्स के टर्म्स आ जाएंगे, जो न्यूक्लियर वाला एटम होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ी सी ऐड हो जाएगी। सर मतलब थर्मोडायनामिक्स की तरह ये भी है सर। हाँ बिल्कुल सेम, सेम टू सेम, मैंने बोला भी तो, अच्छा तुमने मुझसे नहीं पढ़ा, मैं क्लास 11th वालों को पढ़ा बताता हूँ, वो सेम है बिल्कुल सेम, सारे तुम रदरफोर्ड सब कुछ दोबारा से पढ़ोगे। चलो अब देखो, जैसे मान लो अमोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करा दी, क्या बनेगा बनाओ। अमोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन यदि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दी तब क्या बनेगा? बनाओ। डन सर। वेरी गुड, फिर बन गई। वेरी गुड। क्या बनाया? फिर NH3 प्लस NaCl प्लस H2। सर ऊपर वाले में बनी NaCl प्लस NH3 प्लस H2O। चाय बाय पीनी हो तो बताओ तुम लोग, पियोगे? नहीं चाय पियोगे तो फिर डिजिटली पिलानी पड़ेगी मुझे, डिजिटली पिलानी पड़ेगी, दिखाऊं क्या? सर हम आज तक आएगी नहीं। तभी तो हमारा कैमरा खराब और हो जाएगा। यस सर। तो इससे अच्छा मैं ही पी लेता हूँ, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? NH3 NaCl H2O। NaCl H2O। देखो मैं बहुत आसान, NH3 फिर CaCl2 H2O प्लस CS वाटर। Cl2। अच्छा ये बताओ, अमोनियम क्लोराइड को यदि हीट करते हैं तब भी आपको क्या मिलता है पता है? अमोनिया प्लस HCl। ब्रेक हो जाता है। चलो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। रमीजा आई है, रमीजा? डन सर। डन सर। डन, वेरी गुड। और सर डन। यस सर डन। क्या बनाया? NH3 K2SO4 वाले में अमोनिया प्लस K2SO4 H2O यस सर। प्लस वाटर। और यहाँ पे अमोनिया प्लस CSO4 प्लस H2O। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा हो कोई भी आपका साल्ट हो, है ना, अमोनियम सॉल्ट। सर मेरा कनेक्शन
टूट गया था। यस सर, अभी आपने क्या बोला? क्वेश्चन खुद दिया रमीजा, अभी। हम रमीजा बोल रही हो ना? यस सर। तो हम तुम्हारी नाम ले रहे थे, हमने रमीजा कहाँ चली गई? क्वेश्चन दिए हैं अभी हमने बस। सर आप उत्तर याद करो तब चलिए। याद करना जरूरी है ना, तभी याद करो जब बच्चा जाए। वाह सर, कनेक्शन। हम्म हो गया। बनाओ जल्दी से भाई। डन सर। हो गया। यस। यस सर। छवि से जल्दी बोलो भाई। यस सर, सारे नहीं। क्यों? देखो, यदि अमोनियम नाइट्रेट है, इसकी रिएक्शन क्यूएस से कराओगे तो क्या बनेगा बोलो? केमिस्ट्री KNO3H2। यस सर। +H2। देखो मैं तुम्हें बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आपको जो रिएक्शन पढ़ाई जाती है ना स्कूल में, सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ाई दी जाती है कि बस ये लो बस खत्म। लेकिन मैं जनरल रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। NH3 प्लस वाटर, यहाँ पे क्या बनेगा? फोर कहाँ से आ गया सर उधर? NO3 का होल ट्वाइस होगा। क्या कर रहा हूँ मैं अभी? यहाँ पे क्या बनेगा? AlOH का होल ट्राइस। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 अमोनिया, प्लस अमोनिया। बोलो यहाँ पे अमोनिया बनेगा ना सर HCl क्यों? NH3 होगा ना? HCl ही बने। तो Cl और Al कंबाइन हो गए ना, N और H बचे। यस सर। NH3 तो लिखा है देखो। यहाँ पे क्या बनेगा? Al2SO4 थ्राइस। लेकिन पता है, यदि ये अमोनिया बनेगा ना और इसमें HCl प्रेजेंट होगा तो पता है अमोनिया फर्दर रिएक्शन कर लेगा किससे? वाइट फिल्म आ HCl जाएगी। से। तो वो फर्दर आपकी क्या बन जाएगी? यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट आपका NH4Cl बनना चाहिए। सर HCl एक्सेस में गिवन होना चाहिए इसके। तो वो एक्सेस में माना जाएगा ना अभी तो। ठीक है, सही प्रोडक्ट ये बनेगा। यदि आप यहाँ भी बनाओगे तो क्या बनेगा बोलो? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस सेम यहाँ भी वही चीज होगा, यहाँ भी सेम चीज वही होगी। बोलो AlBr3। एक बात तुम्हें क्लियर हो रही होगी कि अमोनियम क्लोराइड बनाने का, अमोनियम हैलाइड बनाने का क्या है? मेथड भी है।
यदि यहाँ पे देखो क्या बनेगा, RCOOH प्लस, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या बनेगा, RCOOH प्लस अमोनिया। अभी मैं पढ़ाऊंगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का भी मेथड है। तो यहाँ तक बताओ, किसी कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताओ। सर ये NH4Cl वाला एक बार बता दीजिए दोबारा। बेटा क्या होता है, देखो इधर देखो, इधर अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से अलग से कर लेते हैं ना। जैसे मान लो हमने ALN लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने HCl से करा दी, ध्यान समझ ना। अभी हमें नहीं पता, हम तो एक्सेस में ही मानेंगे ना। तो AlCl3 बन गया। अब आपको पता है अमोनिया गैस, अमोनिया कैसी नेचर की होती, बोलो, बेसिक। और HCl से फर्दर रिएक्ट करके क्या बना देगा, बोलो, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा फायदा, याद रखना। ऑप्शन आपको अमोनिया दिया होगा, आपको अमोनिया पे टिक नहीं करना है। किस पे टिक करना है, बोलो, अमोनियम क्लोराइड पे। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई परेशानी, कि और पढ़ा दें, मेथड ज्यादा हो जाएंगे, है ना। कम पढ़ो, जितना जितना कराते जाओ उतना उतना करते जाओ, जितना आता है उतना ही बता दीजिए बस। ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा दिया। इसके बाद क्या सर एक्स्ट्रा की नेक्स्ट जरूरत टर्म, नहीं है। हाँ नेक्स्ट टर्म में ये नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। अमोनिया बता दिया, फास्फोरस के कुछ और हैं, एलोटॉप्स बताई दिए, ठीक है। और कुछ एक आध यदि कुछ कॉन्सेप्ट स्किप हो जाता है, स्किप तो नहीं हो, कोई रिएक्शन स्किप हो जाती है तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। यस सर। एनसीईआरटी देख लेना एक आध, और पहली बात तुम सर भी मेंस में, हाँ सर मेंस में से एनसीईआरटी का बाहर कुछ भी नहीं होता ना, इनऑर्गेनिक बेटा, में? इनऑर्गेनिक में बिल्कुल भगवत गीता है। इवन मैंने एक बात आपको और बताई थी, यदि याद हो आपको, मैंने एक बात बताई थी कि जो पेपर है, यदि इंपॉर्टेंट बात पूछी जाए एडवांस के लिए, याद है तुम्हें जब मैं एडवांस की क्लास ले रहा था सौमिल, तो मैंने बोला तुम मुझसे पूछो इंपॉर्टेंट क्या है एडवांस के लिए, तो मैं एडवांस के लिए वही इंपॉर्टेंट बोलूंगा जो एनसीईआरटी में टॉपिक है, मतलब उसी का हायर लेवल, हायर वर्जन जो हम लेते जा रहे हैं। जो फालतू का पढ़ा रहे हैं, हाँ बोलो सर भेज दी। चलो इसको भी देख लें। तो तुमने पढ़ा दिया ना अब तो उससे, क्यों प्रियांशु ने पढ़ाया कि उसने, भगत सिंह ही पढ़ा रहा होगा। भगत सिंह ने देखो, पता है बन्नी द बियर की जगह भगत सिंह लगा दिया। फोटो तुम बड़ी गजब लगाए है, क्या तुम जताना चाह रहे हो सर? वो तो सेट लाइट की है, वो तो अच्छी लगती है मूवी, अच्छी लगती। अच्छा, हमने सोचा ना सर ऐसा कर्म नहीं है। अच्छा करब नहीं है सही में, चलो नो सर, दूर इन चीजों से। अरे तो हमने तो कुछ बोला ही नहीं है। आई नो, मुझे बिलीव है तुम लोगों पे। नहीं सर, एक बार सिलेक्शन ले लो, है ना, फिर लाइफ सेट है, ठीक है। सर वैसे प्रिपरेशन हैबिट प्रोसेस रह गया था, अभी पढ़ाऊंगा ना, खत्म थोड़ी ना हुआ। अभी अमोनिया की प्रोसेस, हैबर प्रोसेस तो हम ये भी बताएंगे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ज्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है। यस सर, अभी इंपॉर्टेंट भी है। वो तो आप क्या, वो तो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो हैबर प्रोसेस, वैसे देखा जाए तो। रिएक्शन करिए, उसकी कंडीशन नहीं पड़ी थी ज्यादा, बस एक ही कंडीशन, उसको लिखवा देंगे छोटी सी। आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ। डाइल्यूट HNO3 ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, कंसंट्रेटेड HNO3 की ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, ये भी बताना, ठीक है। सर आपने क्या कहा था? डाइल्यूट HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, कंसंट्रेटेड की, ये मुझे बताना, कंसंट्रेटेड, ठीक है। एक बार पढ़ना फिर मुझे बताना। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए लास्ट। डाइल्यूट HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, देखो ये सब तुम रिवीजन कर लेना, मैं सब प्रैक्टिस कराऊंगा, इसमें मैं पीएच भी निकलवा लूंगा तुमसे जब मैं नाइट्रिक एसिड पढ़ाऊंगा तो,
तो एक बार इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह थोड़ा समझ रहे हो, हिंट दे रहा हूँ पहले ही। मैं यहाँ पे वो भी लगवा लूंगा तुमसे, मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल का यूज कर लेता हूँ, इनऑर्गेनिक से फिजिकल बन जाती है। देखो मैं कैसे दिखाता हूँ तुम्हें इनऑर्गेनिक से फिजिकल। और ठीक है, और थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो, लिंक करना सीखो। मैं तुम्हें जो सिखाता हूँ ना, मैं तुम्हें पढ़ाता नहीं हूँ, पता है तुम्हें। एक चीज नोटिस नहीं की तुमने आज तक, शायद मुझे लगता है, ठीक है, मैं तुम्हें लिंक करना सिखाता हूँ, टॉपिक को कैसे लिंक किया जाता है। सर एक ही वीडियो से आप 10 चीजें पूछ लेते हो। हाँ, तो वो चीज यदि तुम्हें आ गई ना, तो तुम वहां पे तुम सीख जाओगे, समझ रहे हो, वहां पे तुम सीख जाओगे। क्वेश्चन कुछ भी आएगा, सोचने की यदि क्षमता आ गई तुम्हारे अंदर, तो तुम, मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे जेई मेंस का पेपर हो, चाहे जेई एडवांस का पेपर हो, तुम सारे एग्जाम फोड़ के आओगे। यदि सोचने की क्षमता नहीं आई, समझ रहे हो, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन फंस जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, और तुम सोचते हो, और तुम उसमें सोचने पे बाद तुमने दी एक्चुअल तुमने डाटा करके तुम सॉल्व करते हो, मेथड पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, सारी बातें पता होती हैं, अरे सर ने ऐसे भी कराया था, शायद ये लॉजिक लग रहा हो, तो वो चीज है। तो भैया पेपर के समय याद आना चाहिए। चलो कुणाल, तुम्हारा मैं क्वेश्चन जरूर देखूंगा अभी, ठीक है। ठीक है। एक बार मैं भी देखूंगा उसको, मैं क्रॉस चेक कर लूं पहले। सर आप स्टार्टिंग में कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे? एक्चुअली मुझे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो एल्कोहल होता है, उसमें सॉल्युबिलिटी के हिसाब से दे रहा है, तो सॉल्युबिलिटी उसने जो आंसर दे रखा है, ठीक है, मुझे भी लग रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकता है, क्योंकि भैया नेगेटिव चार्ज है, अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगी हाइड्रोजन और उसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हम यदि क्राउडिंग इफेक्ट लगाएं तब क्या होगा, बोलो। जैसे दो फैक्टर होते हैं, एक तो एच बॉन्डिंग हो जाएगा, दूसरा हाइड्रेशन है ना, और क्राउडिंग हो जाए तब क्राउडिंग भी तो इफेक्ट डालेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कहीं ना कहीं, बोलो। इससे पर हमें ओवरऑल ज्यादा डोमिनेटिंग होगा उसको कंसिडर करना चाहिए। ओवरऑल डोमिनेटिंग, वही देख लेते हैं डोमिनेटिंग क्या है। डोमिनेटिंग होगा तो चार्ज वाला ही डोमिनेटिंग होगा, और कुछ नहीं होगा, फिर वो क्राउडिंग को डोमिनेट करेगा ही नहीं, समझ रहे हो। एक्चुअली इन्होंने मिक्स करके देखा होगा, वैसे देखा जाए, समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे फिर तो हमको एक्सपेरिमेंटल डाटा पे ही कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे हैलोजन का हम मानते हैं कि इंडक्टिव ज्यादा होता है, हाँ, तो उसमें मतलब वो सब कंसिडर करके मानते हैं ना।